गाइस, जैसे कि आप जानते हैं, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी का जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड पहला वीडियो डाला गया था, तो उसी वीडियो की अगली कड़ी में हम देखेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा CTBT। पहला क्वेश्चन है CTBT का पूर्ण रूप क्या है। तो आपका CTBT का पूर्ण रूप है कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ये आपका न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड एक संधि हुई थी, उसी से संबंधित है CTBT। अगला क्वेश्चन है हमारा NPT का पूर्ण रूप बताइए। NPT का पूर्ण रूप है नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रीटी। ये भी आपकी न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड ही एक संधि हुई थी। तीसरा क्वेश्चन है ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलाइफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इसे NPT ही बोलते हैं और बताया गया है कि इस पर हस्ताक्षर कब हुए। तो इस पर हस्ताक्षर हुए हैं जुलाई 1968 में। और इसमें एक अगला क्वेश्चन जोड़ दिया है कि ये प्रभावी कब से हुई। तो ये आपकी हुई है 5 मार्च 1970 से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा NPT पर हस्ताक्षर ना करने वाला देश कौन सा है। तो गाइज, यह है आपका अपना देश भारत देश, जिसने आज भी NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा है स्पुतनिक नामक जो कृत्रिम उपग्रह है, ये किस देश का है स्पुतनिक। तो यह है आपका रूस का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा छठवां क्वेश्चन है हिरोशिमा। जो छठवां क्वेश्चन है, हिरोशिमा और नागासाकी शहर किस देश में पड़ते हैं। तो ये आपके जापान में पड़ते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा सातवां क्वेश्चन है। और सातवां क्वेश्चन है हमारा हिरोशिमा और नागासाकी शहर में परमाणु बम किस देश ने गिराया। तो यहाँ पर बम गिराया था आपका अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए थे। आठवां क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां, हिरोशिमा शहर में किस तारीख को बम गिराया गया। तो ये आपका परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। नौवां क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नौवां है नागासाकी शहर में बम किस तारीख को गिराया गया। तो इसमें परमाणु बम हमारा 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दसवां क्वेश्चन है शिस्टोसोमियासिस। जो शिस्टोसोमियासिस रोग है, ये पर्यावरण की बिगड़ी हालत के कारण कहाँ फैल रहा है। शिस्टोसोमियासिस रोग पर्यावरण की बिगड़ी हालत के कारण कहाँ फैल रहा है। तो ये आपका उत्तरी अफ्रीका में इस समय देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है कि शीत युद्ध में किसका प्रयोग होता है। तो गाइस, सभी आप जानते हैं जो कोल्ड वार होता है, जिसे हम शीत युद्ध बोलते हैं, इसमें किसी वेपन्स का प्रयोग नहीं होता। इसमें अखबारों एवं कागजों से परस्पर विरोधी राजनीति का प्रचार किया जाता है, एक देश दूसरे पर थोपता है और कुछ नहीं। गाइस, देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है कि युद्ध के जो हमारा वार है, युद्ध के प्रमुख कार्य कौन से हैं। तो युद्ध के प्रमुख कार्य हैं, पहला शोषण का विरोध करना, बिल्कुल सही। दूसरा, युद्ध एक आवश्यक बुराई है, बिल्कुल सही, युद्ध नितांत आवश्यक है। तीसरा है युद्ध का कोई संतोषजनक विकल्प नहीं, सही है। चौथा है यह संप्रभुता की अभिव्यक्ति है, ये भी सही है। और पांचवा है युद्ध व्यक्ति के गुण दिखाता है। गाइज, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ युद्ध व्यक्ति के गुण दिखाता नहीं, यहाँ पर है आपका युद्ध जो है व्यक्ति के गुण निखारता है। ये जो दिखाता है, इसके लिए थोड़ा गलती हुई, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, और ये दिखाता जो है निखारता है। तो आपको ध्यान रखना है, युद्ध व्यक्ति के गुण निखारता है। गाइज, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, जो कि हमारा 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय मनोबल की परिभाषा दी। तो ये आपकी परिभाषा दी है पामर एवं परकिंस ने, राष्ट्रीय मनोबल की परिभाषा। 14वां क्वेश्चन है आतंकवाद, टेररिज्म, यानी आतंकवाद की परिभाषाएं दी किन प्रोफेसर्स ने या विद्वानों ने। तो ये आपकी दी, पहला प्रोफेसर है सादुल्स्क्यू, फिर दूसरे प्रोफेसर हैं कार्पेत्सेइन, और तीसरे हैं कैलिमस ग्रास। इन तीनों विद्वानों ने आतंकवाद की परिभाषाएं दी हैं।
गाइस ध्यान रखना है आपको, तीनों विद्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन है तनाव शैथिल्य या उसी को हम बोलते हैं दीतांत या नरमी। इसकी परिभाषाएं दी है किसने? तो ये पहले विद्वान है डॉक्टर वी.के. श्रीवास्तव, और दूसरे हैं डॉक्टर जफर इमाम, और तीसरे हैं प्रोफेसर हरीश कपूर, और चौथे हैं जॉर्ज एराबाटेव। ये चारों के चारों विद्वानों ने तनाव शैथिल्य, जिसको हम नरमी बोलते हैं, परिभाषाएं दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16वां क्वेश्चन है, ये एक कथन है कि सामूहिक सुरक्षा, 16वां है जो हमारा एक कथन है, सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन दोनों ही विरोधाभासी हैं तथा दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। ये कथन किसका है? तो ये एक महान विद्वान है क्विंसी राइट, उनका कथन है ये। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन है शक्ति संतुलन की स्थापना के साधन कौन कौन से हैं? तो गाइस शक्ति संतुलन की स्थापना के साधन है हमारे, पहला है साधन जो कि आपको साफ दिख रहा है, ए ऑप्शन शस्त्रों का भंडार, बिल्कुल सही। दूसरा है युद्ध, बिल्कुल सही। तीसरा है, ये थोड़ा यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर गुटबंदी है, आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? गुटबंदी। गुटबंदी बहुत जरूरी है शक्ति संतुलन की स्थापना के लिए, ये एक प्रमुख साधन है गुटबंदी। चौथा है ऑप्शन भेद करो शासन करो की नीति, ये भी सही है, ये भी आपका शक्ति संतुलन में आएगा। पांचवा है निशस्त्रीकरण, और छठवां है मध्यवर्ती राज्य का निर्माण करके, और सातवां है मुख्य शत्रु के साथ समझौता करना, बिल्कुल सही है, मुख्य शत्रु के साथ समझौता करना। तो ये शक्ति संतुलन की स्थापना के जो साधन थे ये आपके पूरे के पूरे इसमें कवर हो गए, इनको आपको ध्यान से देख लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से पढ़िए। 18वां क्वेश्चन शक्ति की अवधारणा को परिभाषित किया है। तो ये शक्ति की अवधारणा को, ये जितने भी सामने आपको विद्वान दिए गए सभी हैं, रॉबर्ट वेस्टर्ड, मैकॉइवर, लॉस वेलवरोने, और ये चौथे हैं आपके फिकनर, चौथे नंबर पर फिकनर, पांचवें हैं डेविन, छठवें हैं मार्गेनथाउ। ये छह विद्वानों ने आपकी शक्ति की अवधारणा को परिभाषित किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 19वां, ध्यान से देखिए 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय शक्ति के तत्व कौन कौन से हैं? जो भी हमारी नेशनल पावर है, इसके शक्ति के जो तत्व हैं ये हैं, पहला है भूगोल, दूसरा है प्राकृतिक संसाधन स्रोत, तीसरी है जनसंख्या, चौथा है आर्थिक विकास, और पांचवा है तकनीकी टेक्नोलॉजी, और छठवां है सैनिक तैयारी डिफेंस, और इसके बाद है विचारधारा। इसका नेक्स्ट है फिर अपना नेतृत्व, बहुत जरूरी है। फिर है आपका सरकार का संगठन तथा योग्यता, बिल्कुल सही है, ये सरकार की संगठन और योग्यता भी इसमें बहुत जरूरी है। फिर आपका लास्ट ऑप्शन बचा राष्ट्रीय चरित्र तथा मनोबल, इसमें आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय चरित्र तथा मनोबल। और सबसे जो लास्ट बचा तो ये है आपकी कूटनीति। किसी भी राष्ट्र के लिए कूटनीति बहुत जरूरी है।